आपकी दूसरी किताब भी ऑलरेडी इट्स इन मार्केट, एसेंशियल हिस्ट्री के नाम से, एसेंशियल इंडियन हिस्ट्री। तो इसके बारे में थोड़ा और बताओ कि ये मतलब किस तरीके से लिखी गई है, क्यों लिखी गई है, और जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए किस तरीके से काम में आएगी? हिस्ट्री का मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हिस्ट्री मेरे को काफी इंटरेस्टिंग, लेकिन इसमें एक लिमिट मेरे को लगती थी। देखो एक्चुअली है क्या कि कोई भी है ना, जो जो मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल है, वो जो कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है ना, उनमें क्वालिटी नहीं है frankly। ओके। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज आई डोंट वांट श्योर, टू श्योर। जज एनीथिंग हियर। तो उनका क्या है कि एक आध बुक ऐसी है कि जो कि बिल्कुल कुंजी कुंजी नहीं आती है वैसी होती है कि उसको आप पढ़ लेते हैं, आपको पता लगता है कि हाँ यार है, लेकिन वो एक वो फील नहीं आता कि यार एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट पढ़ो आप ना, वैसा फील नहीं आता है। इंफॉर्मेशन में बड़ा ही इनकोहेरेंस रहता है उन इंफॉर्मेशन में जो लिख पूरी बुक में। एक में कहीं पे हम अलग तरीके से लिखा हुआ है, फिर कहीं और पे कुछ और लिख देते हैं, ओके। बस लिखे। हुँ, ठीक है, तो वो एक टेक्स्ट बुक की तरह लिखी ही नहीं होती है। हुँ, दूसरा है कि जो बाकी और किताबें हैं जो बढ़िया ऑथर्स की हैं, obviously they are not oriented and targeted towards the student community, and for that reason they miss, rather you find something missing in them, those books। और वो थोड़ी सी जैसे कि ना पॉलिटिकल एंगल ज्यादा रहता है, बिकॉज एक जो बढ़िया एक ऑथर रहेगा ना, वो थोड़ा सा इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहेगा कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस। हुँ। तो वो उस चीज को बैलेंस नहीं कर पाता एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम समझ के गया, समझ रिक्वायरमेंट अलग गया। होते हैं, उसमें अलग तरह से प्रेजेंट करना रहेगा। हुँ, फिर तीसरी रीजन ये है कि हिस्ट्री के केस में खास तौर पे हिस्ट्री की मोस्टली बुक्स में आप देखोगे ना कि कुछ है ना इलस्ट्रेशन वगैरह बिल्कुल मिसिंग रहते हैं। वो रहेंगी कुछ ना कुछ ऐसी जो कि बड़ी जेनरिक सी वैसी रहती हैं। अदरवाइज है ना कुछ इलस्ट्रेशन आपको नहीं मिलेगा। इफ आई गिव एन एग्जांपल, जैसे कि मान लो कि इतना पढ़ने के बाद में भी ना हमें पॉलिटी के पार्ट के रूप में ही पढ़ा, लेकिन कभी भी हमें इतना क्लियर नहीं हुआ कि 1909 का स्ट्रक्चर क्या था एक्ट का, और 1919 के एक्ट का स्ट्रक्चर क्या था, 1934 के एक्ट का स्ट्रक्चर क्या था। ओके। राइट, कोई हमें बताए क्या कि है ना कि ये तीनों में डिफरेंस क्या है यार, मतलब और अगर मेरे को विजुअली कोई समझा पाए तो आई थिंक इट्स बेटर फॉर मी टू रिमेम्बर समथिंग। हुँ, राइट, तो हिस्ट्री की बुक्स में जनरली ये चीजें बिल्कुल ही एब्सेंट होती है। तो वी थॉट कि वी शुड बी मेकिंग बुक व्हिच इज स्लाइटली मोर एंगेजिंग, और जैसे कि हम मानते ही हैं कि विजुअल मीडिया है वो थोड़ा सा उसको रिटेन करना माइंड में जो ज्यादा बेटर रहता है, तो राइट। दैट्स द रीजन दैट वी इंट्रोड्यूस दिस थिंग। एंड थर्ड थिंग इज कि हिस्ट्री की जो भी बुक्स है ना वो गिवन मान के चलती हैं कि ना कि हर एक को हिस्ट्री में तो क्या ही एक टेक्निकल है। फॉर एग्जांपल इफ आई से मेडिकल साइंस, तो उसमें हो सकता है कि कोई टर्म किसी को नहीं पता हो, लेकिन हिस्ट्री में तो सबको पता ही होगा ना। बट आई थिंक दिस इज अ वेरी रॉन्ग प्रिजम्पशन विद विच मोस्ट ऑफ द बुक स्टार्ट। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए एक टर्म है जमींदार। ओके। ठीक है, कि जमींदार का शब्द का अर्थ आज से जब 200 साल पहले लगभग कॉर्नवालिस कोड आया, उस टाइम पे जमींदारी सिस्टम में जमींदार शब्द का बिल्कुल ही एक डिफरेंट मीनिंग था। आज हुँ, के दिन में सपोज दुनिया में जमींदार आप वर्ड यूज करोगे तो उसका मतलब है कि जो खेती करने वाला आदमी है, जो कि खनी खेती के ऊपर में जमीन के ऊपर में अपना गुजारा करता है, वो जमींदार आदमी राइट, है। एंड राइट। इनफैक्ट आज के दिन में तो जब लैंड होल्डिंग छोटी हो गई है, तो जो गाँव से परिवेश से संबंध रखते हैं उनको मालूम होगा जमींदार का मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया है, कि मतलब जो बिल्कुल ही सस्टेनेंस वाली एग्रीकल्चर करता है ना, उसको हुँ, जमींदार बोलते हैं। तो हुँ, ऐसे ही बहुत सारे टर्म्स हैं जो जो कि है ना, जिनका हमें अगर एक थोड़ा सा बेसिक क्लैरिटी मिले ना, तो आई थिंक अपनी हिस्ट्री की प्रिपरेशन थोड़ी सी और बेटर हो सकती है। हुँ, तो दीज आर फ्यू थिंग्स जो कि मेरे को लगा कि यार कि बहुत मिसिंग रहती है ना बुक्स में, एक बढ़िया आइडिया नहीं दे पाते। इनफैक्ट इन आवर केस ऑफ आवर सोशियोलॉजी बुक ऑल्सो वी रियलाइज द सेम थिंग, और सेकंड एडिशन में हमने फिर ये इम्प्रूव किया। दैट्स वेरी हेल्पफुल अकॉर्डिंग टू मी इन इन हेल्पिंग स्टूडेंट्स। और फाइनल रीजन मेरा ये था कि यार कि थोड़ा सा जो कोचिंग इंडस्ट्री का अभी जितना प्रोलिफरेशन हो गया है, राइट। राइट, तो मतलब मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं अगर अच्छी बुक्स हो ना, तो एटलीस्ट स्टूडेंट्स की डिपेंडेंसी कंप्लीटली कोचिंग से थोड़ी कम हो जाएगी। ओके। और अगर उनको टू द पॉइंट बिल्कुल एक बढ़िया से मटेरियल मिले तो आई थिंक इट विल ईज देयर लाइफ, ईज देयर बर्डन ऑल्सो। डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ना आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गॉट इट। तो आपको कितना समय लगा सर ये अंडरस्टैंड। किताब लिखने में, हिस्ट्री वाली? फ्रैंकली स्पीकिंग इस पे काफी टाइम लगा हमें, बिकॉज हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट जब हमने शुरू किया था, मेरा नोट्स भी थे उस टाइम पे काफी, जो मेरे को लगता था कि सफिशिएंट है, इट इज ए रेडीमेड बुक। हुँ, बट when I looked it from the perspective of an author, then I thought, no, I think it needs to be something more because it हुँ, needs to be justification
in terms of quality or in terms of you know what it should be serving as a book to the reader. तो उस टाइम मैंने फिर रिसर्च करना शुरू किया काफ़ी, है ना? कि गॉट भी इट, सारे सोर्सेज़ गॉट आज के दिन में हिस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है ना कि आपको जो जो जितने भी सोर्स आप ले लो, आपके लिए ये डिसाइड करना बड़ा डिफिकल्ट होता है कि इसमें से ऑथेंटिक चीज़ क्या है? इसमें ऑथेंटिक डेट क्या है? इफ आई गिव यू एन एग्जांपल से ट्राइबल अपराइजिंग जैसे, हुँ, ठीक है ना? जो लोग हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं अभी डिफरेंट सोर्सेज़ से, उनको ना एक ही ट्राइबल अपराइजिंग के ना डिफरेंट डिफरेंट डेट्स मिलती हैं, कि हुँ, यार ये तब हुई थी, इसकी ये लीडर्स थे या ये लीडर्स थे, राइट? हुँ, तो वो है ना फिर हिस्ट्री में जब डीपली आप उतरते हो ना तो वो आपको चैलेंजेस पता लगते हैं। हुँ, And गॉट इट, for that reason, we had to refer so many books, more than 100 और अल्टीमेटली हमने सोचा था कि इसको हम 5-6 महीने में हम इसको फिनिश कर देंगे, बट इट टूक 5 long years वॉव! that it came into this stage. वॉव! ओके, तो ये तो काफ़ी समय की लगी है, 5 साल तो हाँ, हुँ।